अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज की इस वीडियो में एक सच्चा वाक़या आपको सुनाना चाहती हूँ। ये एक कब्र का इबरतनाक वाक़या है। आप भी इस वीडियो को सुनकर उससे इबरत हासिल करें। क़याम पाकिस्तान से पहले ये वाक़या जनूबी हिंद के एक कस्बे में पेश आया। वहाँ एक बहुत बड़ा रईस रहता था। उसकी तिजोरियाँ लाखों रुपए की नकदी के अलावा सोने और कीमती जवाहरात से भरी हुई थीं। वो लाखपति कहलाता था। उसने वसीयत की कि उसकी तमाम दौलत, सोने, जवाहरात, अराजी और जायदाद का मालिक वो शख्स होगा जो 2 दिन तक कब्र में उसके साथ रहेगा। उसी कस्बे में एक मोची रहता था। पूरे दिन काम करने के बाद उसकी आमदनी 8 आने होती थी। उस जमाने में 1 रुपया 16 आने का होता था। जूतियाँ मुरम्मत करने के दौरान उसने भी कई लोगों से इस वसीयत के बारे में सुना। वो कई बार अपने 8 आने रोज़ाना कमाई का सोचता और फिर उस रईस शख्स की दौलत और जायदाद का तसव्वुर करता। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो इस रईस शख्स की मैयत के साथ कब्र में रहने की हामी भर ले। उसने कहा, 8 आने रोज़ की कमाई से उम्र तंगी में गुजर रही है। अगर कब्र में मर गया तो इस मुफलसी से जान छूट जाएगी, और अगर 2 दिन बाद जिंदा निकल आया तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे और उम्र ऐश में गुजरेगी। बहुत सोचने के बाद उसने ऐलान कर दिया कि वो रईस के साथ कब्र में लेटने के लिए तैयार है। इधर मौजी की पेशकश सामने आई, उधर कुदरत का फैसला आ गया और वो रईस इंतकाल कर गया। कस्बे के कब्रिस्तान में लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। कब्र को चौड़ा बनाया गया था। एक जानब मैयत रखने की जगह थी और साथ ही मोची के लेटने की जगह बनाई गई। वहाँ पानी के बर्तन भी रख दिए गए और कब्र से बाहर हवा की फराहमी के लिए नलकियाँ भी लगा दी गईं। मैयत को कब्र में लिटाया गया और उसके बाद मोची भी कब्र में उतर कर लेट गया। कब्र पर लकड़ी के तख्ते रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। कब्रिस्तान में आए लोगों की अजीब कैफियत थी। कोई खौफ से कांप रहा था, कोई मोची को लालची शख्स करार दे रहा था, कोई उससे बहादुर और एडवेंचरिस्ट कह रहा था। जितने मुंह उतनी बातें थीं। कब्रिस्तान में देर तक लोगों का मजमा रहा और मुंतजमीन ने उस बात को यकीनी बना लिया कि नलकियों से हवा कब्र के अंदर जा रही है और वापस भी आ रही है। अब लोगों को 2 दिन के गुजरने का इंतजार था। 2 दिन के बाद उस रईस का वकील कब्रिस्तान में आया। अब कब्र खोल कर देखना था कि वो मोची जिंदा है या मर चुका है। लोग कह रहे थे अगर मोची जिंदा है तो अब वो नया रईस होगा, सारी जायदाद, अराजी, दौलत और सोने का मालिक होगा। कब्र की मिट्टी हटाई गई, तख्ते हटाए गए तो देखा कि मोची जिंदा है। वो उठकर बैठ गया। फिर 2 लोगों ने उसको हाथ दिया और वो कब्र से बाहर आ गया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो हिचकियां लेकर रो रहा था। बाहर जब उसने इतना बड़ा मजमा देखा तो वो धाड़े मार कर रोने लगा। वकील आगे बढ़ा और बोला, आपको नई जिंदगी मुबारक हो, अब आप तमाम जायदाद के मालिक हैं। मोची ने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाए और कमज़ोर आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये जायदाद, ये रुपया, ये ज़मीनें। उसकी बात सुनकर लोग समझे शायद कब्र से खौफज़दा हो गया है। वकील ने कहा, जनाब आपको मुबारक हो, आप जिंदा निकल आए, आप खुश नसीब हैं। मोची फिर बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वकील ने हैरत से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोची बोला, मैं कब्र में अपने 8 आने का हिसाब तो ना दे सका, इतनी बड़ी जायदाद और इतने रुपयों और सोने का हिसाब कैसे दूंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोची की बात सुनकर मजमा पर सन्नाटा छा गया। वकील ने खुश्क गले पर जोर डालते हुए पूछा, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? मोची ने कहा, बस मैं 8 आने का हिसाब नहीं दे पा रहा था और अज़ाबे कब्र से इतना डर गया हूँ कि मुझे किसी पैसे रुपए की अब ज़रूरत नहीं। मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मुझे मुआफ़ कर दे। कब्र का अज़ाब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। मुझे कब्र में नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। इस सच्चे वाक़े को सुनने के बाद आप जितना मर्ज़ी कमाइए, दौलत को जिस बैंक में चाहिए रखिए,
सोने जवाहरात और बॉन्ड्स को जिस लॉकर में चाहिए रखे, जितनी वसी अराजी अपने नाम कर लीजिए, जितनी जायदाद बना लीजिए, लेकिन बस ये याद रखिएगा कि इस शख्स से 8 आने का हिसाब नहीं दिया जा रहा था। आप इतनी बड़ी दौलत का हिसाब दे सकें तो मज़े से दौलत जमा करते रहें और आखिरत में अजाब का मज़ा चखें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।